इन वीडियोस को देख करके लोगों में एक बेचैनी और खौफ पैदा हो चुका है। कोई बताता है 1987 से पहले की पैदाइश का ऐसा होगा, आपके पास इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एसआईआर से बाहर हो जाएंगे, आपका नाम कट जाएगा, या आपकी जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। इस मामले को हम आपको आसानी से समझाने वाले हैं। आप ये ना समझें कि वो ऑफिसर है, वो बीएलओ है, उसकी जिम्मेदारी है, वो हम तक क्यों नहीं आया। आप इसके इंतज़ार में मत रहिए। आप इस ऐप के ज़रिए हम आपको उनका नाम और नंबर दे रहे हैं जो आपके इलाके का बीएलओ है। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक अहम विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया में महाराष्ट्र में जो होने वाला है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, इस मामले में हज़ारों वीडियो आ चुके हैं। तरह तरह के लोग इस पे बातें कर रहे हैं। इन वीडियोस को देख करके लोगों में एक बेचैनी और खौफ पैदा हो चुका है। महाराष्ट्र में एसआईआर शुरू हो चुका है या उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके लिए इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। एसआईआर क्या है, ये तो शायद आपने बहुत सारे वीडियो में देख लिया होगा कि जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में डबल हैं या कोई अपने इलाके से कहीं और स्थानांतरित हो चुका है, उनके नाम कम करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, आने वाले 31 मार्च तक आपके इलाके के जो बीएलओ होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन हैं उसमें ये हैं कि वो 31 मार्च तक एसआईआर की प्लानिंग के हिसाब से, जिसे कहेंगे प्री एसआईआर, 31 मार्च तक मैपिंग का काम करना है। अब ये मैपिंग क्या होगी और ये काम किस तरह होगा और आपको क्या करना है, ये आसान अल्फाज में हम आपको बताएंगे। और ये करना किस तरह है, इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। चलिए आपको हम ये एक आसान तरीके से समझाते हैं कि आपको एसआईआर की प्रक्रिया में किस तरह शामिल होना है और आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो 31 मार्च तक बीएलओ के थ्रू जो महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट से मैपिंग हो रही है, उसका क्या तरीक़ेकार है और आपको उसके लिए क्या करना है। ये जो मैपिंग है, इसका मतलब ये है कि आज की स्थिति में, यानी 2026 में जिन लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में है, उनके नाम को 2002 की वोटिंग लिस्ट से जोड़ना है, या ये टैली करना है कि ये शख्स, ये व्यक्ति 2002 में वोटर आईडी में इसका नाम था, यानी वोटिंग लिस्ट में इसका नाम था या नहीं। एसआईआर मतलब यही काम होने वाला है कि 2002 से पहले या 2002 की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है या नहीं। क्योंकि वीडियो में जो आ रहा है, कोई बताता है 1987 से पहले की पैदाइश का ऐसा होगा, आपके पास इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एसआईआर से बाहर हो जाएंगे, आपका नाम कट जाएगा, या आपकी जो नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। इस मामले को हम आपको आसानी से समझाने वाले हैं। देखिए, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको आज की वोटिंग लिस्ट से आपका नाम सर्च करके निकालना है, यानी आपके पास उसका प्रूफ, वो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले अपने हाथ में लेना है कि आज वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है क्या 2002 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अब आप किस तरह सर्च करेंगे, एक तो आज की तारीख में, यानी आज 2026 में आपका नाम है या नहीं है, इसका भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह निकालना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से इन सारे कामों को बआसानी अंजाम दे सकते हैं। हम इसके लिए आपको एक ऐप बताएंगे जिसे आपको डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल से उसे लॉगिन करने के बाद आपको ये प्रोसेस पूरा करना है। तो इस प्रोसेस के तहत आपको 2026 में आपका नाम ढूंढना है और उसका डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे उसकी प्रिंट निकालिए। दूसरा आपको ये करना है
कि 2002 की लिस्ट से भी आपको अपना नाम ढूंढना है और उसका भी प्रूफ आपको निकालना है, चाहे प्रिंट हो चाहे स्क्रीनशॉट हो। अब आप कहेंगे कि 2002 की लिस्ट तो बहुत लंबी होगी, उसको हम किस तरह ढूंढेंगे? हाँ, हम आपको वो भी बताते हैं कि आप चंद मिनटों में अपने घर बैठ के अपने मोबाइल से आप 2002 की लिस्ट में आपका नाम था या नहीं था, ये भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और समझ लीजिए कि अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको आपके माता पिता का नाम ढूंढना है। यह भी हो सकता है कि 2002 की लिस्ट में आपके माता पिता का भी नाम नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? आपको आपके दादा दादी का नाम ढूंढना है। अगर वो भी नहीं है तो आपको आपके नाना नानी का नाम ढूंढना है। यानी एकदम आसान है। मान लो कि आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आपके माता पिता का नाम ढूंढिए। अगर आपके माता पिता का नाम नहीं है तो आपके दादा दादी का ढूंढिए, नाना नानी का ढूंढिए। इनमें से किसी एक का नाम लेना है और उसकी प्रिंट, और 2002 में जो आपके पास आपके नाम की प्रिंट है, यानी जो आज की लिस्ट में आपका नाम है, ये दोनों को लेकर के आपको आपके इलाके से जहां आज आप रहते हैं वहां के बीएलओ के पास इसका मैपिंग कराना है। बस हो गया आपका 90% काम मुकम्मल एसआईआर वाला। अब जाहिर सी बात है, इसमें होता क्या है, आज जो बीएलओ काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी पिछले 2 महीने से इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है क्योंकि इसमें अक्सर टीचर हजरात हैं। वो अपने स्कूल का काम करके जो बचा हुआ वक्त होता है उस वक्त में उन्हें ये काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने उन्हें आज की 800 लोगों की लिस्ट दी है। वो जिस बूथ पे वो रहते हैं या जो बूथ उनके अंडर में है उस बूथ के 800 लोगों की लिस्ट एक एक बीएलओ को दी गई है और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि 2002 की लिस्ट में इस इलाके के कौन कौन से नाम मैपिंग होते हैं, यानी 2002 की लिस्ट और आज की लिस्ट से कौन दोनों के अंदर मिलाप होता है, यानी दोनों का अगर हम कहेंगे तो वो टैली करेंगे कि दोनों के अंदर कुछ फ़र्क है या नहीं है। बहरहाल अब उन्हें जब ये काम लगाया गया है तो जाहिर सी बात है कि 2002 में मिसाल के तौर पे आज लातूर शहर है, यहाँ की आबादी और शहर कितना बड़ा था 2002 में, और आज तकरीबन 23 साल के बाद ये शहर कितना बड़ा हो चुका है। इसी तरीके से महाराष्ट्र का हर शहर 2 गुना 3 गुना शहर बढ़ चुके हैं। जो लोग जिस इलाके में रहते थे वो वहाँ से नए इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुरानी लिस्ट में उनका नाम है लेकिन नई लिस्ट में उनका नाम नहीं है, या नई लिस्ट में जिनका नाम है पुरानी लिस्ट में वो लोग नहीं थे। या फिर कुछ लोगों का मामला ऐसा होता है कि वो कारोबार के लिए, जैसे लातूर है, बीड़ है, उस्मानाबाद है, यहाँ के लोग कोई औरंगाबाद चले गए, कोई हैदराबाद शिफ्ट हो गए, कोई मुंबई में चले गए, कोई पूना चले गए। अब जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पे रह रहे हैं तो उनका एसआईआर तो वहीं पे होगा जिस शहर में वो रहते हैं। तो जब उनका नाम वहाँ पे टैली नहीं होगा, 2002 की लिस्ट में उनका नाम वहाँ पे मिलेगा नहीं, तो वो बीएलओ कहाँ से ढूंढेगा? तो इसलिए हमारे लिए एक आसान काम ये है कि हम खुद अपनी आज की लिस्ट वोटर यादी में से अपना नाम ढूंढें और 2002 में से अपना नाम ढूंढ करके आप जहां भी पहले रहते थे, जिस शहर में रहते थे, वहां की वोटर लिस्ट हम जो ऐप आपको बताने जा रहे हैं उसमें आप पूरे महाराष्ट्र के किसी भी मोहल्ले, किसी भी शहर, किसी भी गांव का आप 2002 की लिस्ट में से आपका नाम आप ढूंढ सकते हैं आसानी के साथ। आपने ये तो समझ लिया कि आपको 2002 की लिस्ट से आपका नाम ढूंढना है, आपका नहीं है तो आपके माता पिता में से किसी का, उनका भी नहीं है तो आप दादा दादी या नाना नानी में से किसी का। ये एक कागज़ आपको लेना है, दूसरा कागज़ आपको आज का लेना है। ये दोनों को लेकर के आपको फिर कांटेक्ट करना है आपके बीएलओ से। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके इलाके का बीएलओ कौन है, उसका नंबर, उसका नाम, यहाँ तक कि उसकी तस्वीर भी इस ऐप के थ्रू आप किस तरह ढूंढ सकते हैं, इस ऐप के ज़रिए आप किस तरह उन तक पहुँच सकते हैं। हम आपको ये सारी मालूमात इस वीडियो में देने वाले हैं। बीएलओ आप तक पहुँचना चाहिए लेकिन वो नहीं पहुँच पाते हैं। उसकी वजह यह है कि आप पहले भी सुन चुके हैं, बिहार में, पंजाब में, बंगाल में, यहाँ पे कई बीएलओ ने आत्महत्याएं कर ली है। इसकी वजह यह है
कि ये पहले से ही सरकारी ऑफिसर हैं और पहले से ही इनके ऊपर सरकारी कामों का काफ़ी बोझ होता है। उसके बाद इन्हें ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने सरकारी काम को, जिस ऑफिस में या जिस स्कूल में वो टीचर हैं, वहाँ के काम को अंजाम देकर उन्हें फिर इस काम को करना है। तो जाहिर सी बात है कि इन बीएलओ के ऊपर इलेक्शन ऑफिसर का कहिए या इलेक्शन कमीशन का कहिए या गवर्नमेंट का कहिए, एक बहुत बड़ा बर्डन है, जिसकी वजह से ये बीएलओस आत्महत्याएं करने के ऊपर प्रेरित हो रहे हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम 2002 की वोटर लिस्ट में से अपना कागज़ या अपना डॉक्यूमेंट निकालें, अपना नाम चुनें और उसके बाद आज की लिस्ट में से अपने नाम को निकालें और इन दोनों नामों को लेकर के अपने बीएलओ से आपको कांटेक्ट करना इसीलिए ज़रूरी है। अगर आप तक वो नहीं पहुंच पाते तो उनकी मजबूरी है। आप ये ना समझें कि वो ऑफिसर है, वो बीएलओ है, उसकी जिम्मेदारी है, वो हम तक क्यों नहीं आया। आप इसके इंतज़ार में मत रहिए। आप इस ऐप के ज़रिए हम आपको उनका नाम और नंबर दे रहे हैं जो आपके इलाके का बीएलओ है। आप उनसे संपर्क कीजिए, उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे पूछिए। अगर वो जहाँ भी हैं उनके पास वक्त है, उनसे वहाँ जाके मिलिए। अगर वो कहते हैं तो आप उनको अपने पास बुला लीजिए। आप बने रहिए, देखते रहिए और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं वो भी अपने काम को, SIR की इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकें। चलिए अब जानते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आपको किस तरह आपका नाम ढूंढना है। चलिए आपको हम आसान तरीके से समझाते हैं कि इस प्रोसेस को आपने किस तरह पूरा करना है। आप घर बैठे इस प्रोसेस को किस तरह पूरा कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल लीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए ECINET। अब इसे सर्च कीजिए। ये पहुँच गए आप इसे डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको पहले क्या करना है कि आपका आज की स्थिति में जो नाम है वोटर लिस्ट में, पहले उसे सर्च करना है, आपका भी और आपके तमाम घर वालों का भी। उसके लिए किस तरह करना है आपको, उसके लिए आना है आपको सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। इसे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अपना इपिक नंबर टाइप करना है। ये हमने एक यहाँ पे इपिक नंबर टाइप किया। ये देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ गई है। अब हमें इसे सेव करना है। इसी तरीके से आपके घर के जितने भी मेंबर हैं सभी की ये डिटेल्स आप पहले निकाल लें जो आज की करंट स्थिति है, और साथ में आपके पास इसके वोटर आईडी होगी तो उस पर ये इपिक नंबर होता है, उस पर से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। बाद आपको जाना है बैक जा कर के आपको अब आपने 2002 की जो लिस्ट है, 2002 की वोटर लिस्ट को आपने यहाँ पे सर्च करना है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में था तो ठीक है, आप अपने नाम को सर्च कीजिए। अगर आपका नहीं था तो आपके माता पिता का नाम सर्च कीजिए। अगर उनका भी नहीं था तो आपके दादा दादी या नाना नानी, इनमें से किसी का भी आप 2002 की लिस्ट में नाम आपको सर्च करना है। अब वो किस तरह करते हैं चलिए आपको बताते हैं। उसके लिए आना है आपको वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। इसे आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने करना है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। देखिए अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेट को सिलेक्ट करना है। ये रहा महाराष्ट्र। उसके बाद अपना ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। अब हम लातूर से कर रहे हैं तो आप जिस भी ज़िले में हैं आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पे डाल दें। उसके बाद उसके नीचे देखिए आपकी असेंबली यानी आपका जो चुनाव का क्षेत्र है उसे सिलेक्ट करना है। अभी हम लातूर में हैं, लातूर से कर रहे हैं। इसके बाद जो चीज़ें हैं ये पोलिंग स्टेशन नंबर या सेक्शन नंबर वगैरह ये आपको नहीं मिलेंगी, ये आपको याद भी नहीं है। अगर हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो ये सबको छोड़ दीजिए और अब आप आगे बढ़िए और देखिए इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट SIR 2002। यहाँ पे आपको जिसका भी नाम सर्च करना है, अगर आपका है तो आपका नाम यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे कि अभी आपने देखा पहले मैंने जो नाम सर्च किया था, अभी यहाँ पे उसी नाम को मैं सर्च करता हूँ।
ये नाम टाइप कर दिया हमने यहाँ पे। अब आपने इसे सर्च करना है, लेकिन देखिए यहाँ पे नाम कुछ और आया है। मोइनुद्दीन तो नाम आया है, लेकिन आगे पीछे कुछ और है। इसकी वजह यह है कि आज जो नाम है उस वक्त इस नाम में कोई ना कोई करेक्शन था जी। अब ये करेक्शन कराने की वजह से ये नाम नहीं मिल रहा है। अगर आपको याद है कि करेक्शन क्या था तो आप बिल्कुल उसी नाम को यहाँ पे टाइप करें। जैसे कि मुझे याद है करेक्शन क्या था। करेक्शन में यहाँ पे यम ओ की जगह यम ए था। तो देखिए अब ये यम ए डालने के बाद ये सबसे ऊपर वो नाम आ चुका है। लेकिन अगर आपका ये टाइप करने के बाद भी नहीं आता है तो आपने 2-3 दफ़ा ट्राई करना है। स्पेलिंग जो भी मिस्टेक होती है उसको बदल करके आपने वहाँ पे डालना है, आपको ये नाम मिल जाएगा। और इसमें ये भी हो सकता है कि ऊपर से नीचे तक जितने नाम है इसमें चेक कर लें, नीचे भी हो सकता है जहाँ आपको ये नाम दिख जाए। तो अब उसके बाद आपको ये सेव कर लेना है। ये जो नाम है, ये जो डिटेल्स हैं, ये आपने अपने पास सेव कर लेना है। अब आपके पास जो आपने पहले सेव किया वो आज की चालू स्थिति यानी करंट स्थिति का नाम है, और ये पहले वाला अगर आपका है तो ठीक है, वरना आपके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं उनका आपने ये ले लिया। अब ये दोनों डिटेल्स आपके पास आ चुकी हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद आपने वापस जाना है और अपने इलाके अपने एरिए के BLO का कांटेक्ट करना है। अब वो BLO का अगर आपके पास नंबर है या आपको पता है कि BLO कौन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास उनकी डिटेल्स नहीं है तो वो डिटेल्स भी आपको इसी ऐप से मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आना है कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिशियल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे अपना इपिक नंबर डालना है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, वरना आपको इपिक नंबर डाल करके फिर से इसे सबमिट करना है। अब उसके बाद देखिए सबसे ऊपर है नो योर BLO, यहाँ सेलेक्ट करना है। ये आगे आपके BLO का नाम और नंबर। अब आप इनसे कांटेक्ट करें। तो दोस्तों आपने इस प्रक्रिया को समझ लिया, इस ऐप का पूरा मामला भी आपने जान लिया है। अब मसला ये है कि बहुत सारे हमारे घर में किसी की बहू या किसी की बीवी वो किसी दूसरे शहर से आपके पास आई है। आपके नाम के साथ अगर SIR की 2002 की लिस्ट में जाहिर सी बात है कि 2002 के बाद किसी की शादी हो गई है तो वो लड़की या वो औरत दूसरे शहर की है, तो उसके नाम से उनके माता पिता का वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाना है। अब आप समझ गए होंगे ये काम करना कितना आसान है, और इसके बावजूद आपको इन कामों को अंजाम देने में, इस काम को करने में अगर कोई दिक्कत पेश आती है, कोई परेशानी का मामला आता है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको इसकी रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और अहम जानकारी ये है कि अक्सर नामों के अंदर करेक्शन होता है। जाहिर सी बात है कि नामों में जो करेक्शन है वो मुस्लिम समाज के नामों में होता है, अदर समाज के नामों में बहुत कम करेक्शन होता है, क्योंकि मुस्लिम समाज के नाम जब जो बोले जाते हैं और जो लिखे जाते हैं दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस वजह से भी क्या होगा कि आपको आपके नामों में करेक्शन की वजह से भी SIR की प्रक्रिया से दूर रख दिया जाएगा। इसलिए एक आसान तरीका इसका ये है कि 31 तारीख तक आप पहले इस मैपिंग को कर लें, लेकिन अगर आपके नाम में करेक्शन है तो भी आपको इस प्रक्रिया को पूरा करना है। और इसके अलावा आपको आपके करेक्शन वाले नाम और जो आपका सही नाम है, इन दोनों नामों के साथ आपको अपना गेजेट बनाना है। ये आपको हर सरकारी काम में मददगार साबित होगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये AI के थ्रू हो रही है। BLO आपके पास से ले रहे हैं, आपकी लिस्ट और उसका सर्च जो होगा, उसकी जो टैली होगी वो AI के थ्रू होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके नाम में कोई थोड़ी भी मिस्टेक होगी तो वो प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। इसके लिए आपको बाद में आपका प्रूफ देना होगा कि ये नाम और ये नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो इसलिए आप पहले ही उसकी तैयारी कर लें कि आप अपने नाम का गेजेट किसी भी वकील से 1000-1200 में गेजेट बन जाता है, आप गेजेट की एक कॉपी तैयार करके रख लें, ये आपके बहुत काम आने वाली है।
अब जिन लोगों का नाम ये मैपिंग में नहीं आया, या जिनके माता पिता का नाम 2000 की लिस्ट में नहीं है, या उनके दादा दादी का नाम भी नहीं है, उनके नाना नानी का नाम भी नहीं है, अब उन लोगों के लिए क्या किया जाए, अब उन लोगों के लिए क्या करना है? तो दोस्तों, ये प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इस वक्त जो चल रहा है महाराष्ट्र में वो प्री SIR है, यानी SIR से पहले की जो तैयारी है, जिस तरह आपको अभी बताया गया वीडियो में, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है और इसकी मैपिंग करना है, ये SIR से पहले की तैयारी है। लेकिन ये काम 90% SIR हो चुका समझ के चलिए आप। लेकिन अब जिन लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है या नामों में करेक्शन का मसला है, तो वो लोग गैजेट तैयार करें और इंतज़ार करें 31 मार्च के बाद जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, हम उसी के एतबार से आपको रहनुमाई करेंगे और आपको आगे का रास्ता बताएंगे और आपकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। इस जानकारी को आप शेयर करें ताकि हर नागरिक तक ये जानकारी पहुंच जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस परेशानी और घबराहट से निकल करके इस SIR की प्रक्रिया को आसानी के साथ पूरा कर सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।